Class 9th from ML Agrawal, Chapter 13, Exercise 13.2, Question number 15. Using ruler and compasses, construct a rectangle. आज हम क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं? रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करने पहले उसकी प्रॉपर्टी तो समझ लें, उसके बाद हमारा ऑलरेडी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो रेक्टेंगल क्या होता है वो देखते लेते हैं. रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल. अगर आपको कुछ ऐसा ही फील हो रहा है तो ये तो कहेंगे कि पैरेललोग्राम के जैसे होता है सर. तो पैरेललोग्राम नहीं होता भाई. पैरेललोग्राम में ये होता है कि कॉर्नर जो होते हैं वो 90 नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में ईच कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं. सिर्फ इतना ही बस फ़र्क होता है, दोनों में डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में. देन दोनों में क्या होता है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. यानी जहाँ से बाइसेक्ट होते हैं वो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, पैरेललोग्राम में भी और इसमें भी. तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब हमारे पास सिर्फ दो ही लेंथ है, ए बी. तो ए बी श्योर हम बनाना चाहें तो डाउन साइड तो ए बी, मतलब हम बेस ही रखेंगे. तो चलिए इसे ए बी कर लेते हैं. ये ए एंड बी, इसे हम 5 कर लेते हैं. तो श्योर है कि ये भी 5 होगा, नो डाउट, प्रॉपर्टी है. अब ए डी क्या होता है? ए बी सी और ये डी. अगर ए डी का यहाँ 3 है तो श्योर है बी सी का भी 3 सेंटीमीटर होगा. बन गया ना आपका पूरा रेक्टेंगल. क्लियर? तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे ए बी का 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं. सो 5 सेंटीमीटर, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया 5 सेंटीमीटर. क्लियर? अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ईच कॉर्नर क्या होता है? 90 डिग्री. तो हम ये दोनों पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रा करते हैं. कोई भी आप डिस्टेंस ले लीजिए और एक आप यहाँ पे 90 सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था. ठीक है, सबसे फर्स्ट सॉरी माफ़ कीजिएगा, कैमरे के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. तो चलिए इस बार आई थिंक नहीं होगा. ये हमने 90 का फर्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं. ये फर्स्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया. देन आफ्टर आप सेकंड भी इसी पे ही कर लीजिए, सेम डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम. ये हो गया. चलिए अच्छी बात है, ये कंप्लीट हुआ. प्रोसेस क्या है कि हम जितना डिस्टेंस यहाँ पे विदाउट रेडियस चेंज, आप यहाँ से आप इसे 3 टाइम्स कट करिए तो श्योर है 60 डिग्री को ये कट करेगा, जो हम हर एक कंस्ट्रक्शन में आपको बताते आ रहे हैं. और थर्ड भी आप अगर कट करेंगे तो श्योर है कि ये लाइन पे ही कट होगा. आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. देखिए वही लाइन पे ही आगे जाएगा. ये 60 हुआ, ये 60 हुआ. सेम प्रोसेस आप इधर से कर सकते हैं. ये आपका सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे रखने के बाद आप इसे 3 टाइम्स कट कर सकते हैं, क्योंकि 62 जा 120 एंड 63 जा 180. तो ये प्रोसेस हुआ 60 60 60. अब 60 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. श्योर है सेम ही डिस्टेंस है, तो यहाँ से आप आर्क कट कर दीजिए. सेम प्रोसेस आप यहाँ से भी वही कर लीजिए. तो आपका यहाँ 90 डिग्री बोथ साइड रेडी हो जाएगा. तो ये लाइन आपकी 90 डिग्री हुई, ये भी आपका 90 डिग्री का एक लाइन यहाँ से ड्रा हो जाएगा. तो फर्स्ट 90 एंड सेकेंड 90. और अगर आप चेक करना चाहते हैं 90 का प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं ये आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री प्रोसेस पे. देखिए लाइन पे ही है और ये आपका स्ट्रेट ओवरलैप है. ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं. ये आपका 90 प्रोसेस है और डाउन साइड देखिए एकदम ओवरलैप ही लाइन आपको दिख रही है. जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पे कोई लाइन है ही नहीं. तो ये आपका 90 कंस्ट्रक्ट हो गया. लेकिन ये तो रे है ना, हमें डिस्टेंस चाहिए 3 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे आप एक रे का नेम दे दीजिए एक्स एंड वाई. क्लियर? अब ये आपका ए एंड बी. अब देखिए ए बी तो हो गया,
सी होगा, ये लाइन में कहीं पे भी हम मार्क ड्रा करेंगे वहाँ सी होगा और इधर क्या होगा डी। तो ए से डी का हमें डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हम राउंडर के थ्रू पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके, ये आपका 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ। ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ। अब 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर कट कर दीजिए। श्योर है जितना यहाँ डिस्टेंस होगा उसका अपोजिट साइड भी होगा, नो डाउट। तो ये हो गया आपका सी पॉइंट और ये हुआ आपका डी पॉइंट। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए सी एंड डी। अब सी और डी को ज्वाइन कर देंगे, हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया। और यहाँ पे एग्जैक्ट आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी आपको एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर ही शो हो रहा है। ठीक है, सी से डी का, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। सो 5 सेंटीमीटर, सो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, नो डाउट। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्ट हुआ रेक्टेंगल। चलिए स्टेप ड्रा करें, सॉरी स्टेप राइट करें। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया ए बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सेकेंड, इसके बाद हमने 90 डिग्री शो किया, राइट कंस्ट्रक्ट किया एक्स ए बी। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। तो 8 पॉइंट्स कर लेते हैं ए एंड बी, ए एंड बी एक ही साथ इसे लिख दें। फिर मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल्स कर लें। एंगल फर्स्ट ए में हमने एक्स ए बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेकेंड वाई बी ए, एंगल वाई बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके यहाँ पे कट मार किया, कहाँ से? पॉइंट ए से। तो थर्ड नंबर आप लिखिए, देखिए पॉइंट ए से भी और पॉइंट बी से भी, तो एक ही साथ कर देते हैं। टेकिंग पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए एंड बी को क्या लेते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। तो एज अ सेंटर ऑफ सर्कल भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विथ रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है भाई? ए से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का 3 सेंटीमीटर है, कोई चेंजेस तो है नहीं। कट ऑफ, फिर हमने एक आर्क कट किया, एन आर्क्स पॉइंट डी एंड सी, पॉइंट डी एंड सी, डी और सी पे हमने कट किया। इसके बाद हमने फोर्थ नंबर प्रोसेस क्या किया? ज्वाइन कर दिए, किसे? सी डी को। एंड फिफ्थ नंबर आपका कंप्लीट हुआ। thus ABCD is required rectangle, और ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ईच ऑफ वोज डायगोनल्स मेजर 6 सेंटीमीटर, यानी उसके दोनों डायगोनल 6 सेंटीमीटर के हैं। चलिए ठीक है, एक रफ यहाँ पे बना लेते हैं। रफ में क्या होता है कि हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या रहता है। ABCD, बस प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। डायगोनल, ये है आपका डायगोनल। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ डायगोनल्स दिया है, और हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्या बताया कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर का है, याद रखिएगा, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वहाँ से ये 3 हो जाएगा, नो डाउट। ये भी 3 हो जाएगा भाई, दोनों अगर 6 हैं तो सभी यहाँ से जब टूटते हैं 20 से बाइसेक्ट होंगे तो सभी 3 हो जाएंगे, सिंपल। तो चलिए इजी वे पे ही करते हैं। सबसे फर्स्ट आप क्या करिए, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लीजिए।
ये हमने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। अब 6 सेंटीमीटर के साथ में ये भी देख ले कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं भाई, तो श्योर है 3 सेंटीमीटर पे होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ही है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये 1 2 और ये 3, मतलब ये जो डायग्राम बनने वाला है वो यहाँ से इंटरसेक्ट होगा डायगोनल्स। क्यों? क्योंकि 3 सेंटीमीटर पे है, सिंपल। तो ये जो पॉइंट है वो 3 सेंटीमीटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम यहाँ पे एक नेम ले लें ए, तो ए का डायगोनल क्या हो जाएगा? सी, ए से, और बी से डी, सिंपल। तो ए अगर वहाँ लेते हैं तो यहाँ सी होगा। चलिए ठीक है। और ये पॉइंट क्या है जहाँ से बाइसेक्ट होंगे, उसका नेम क्या है? वहाँ पे ओ है, सिंपल। और ये भी है कि भाई हम अगर यहाँ से एक डायगोनल ऐसे कर लें तो यहाँ से भी तो हम 3 3 ले सकते हैं ना, ऐसे ऐसे। यहाँ इधर 3 कर दें और इधर भी 3 कर दें, तो ऐसा नहीं होता ना। इसलिए यहाँ पे गिवन है कि आप 45 पे ही उस डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करें। कितने में? 45। तो 45 के लिए तो पहले 90 पे जाना पड़ेगा ना। तो चलिए भाई 90 पे चलें। और 90 के प्रोसेस तो आप जानते हैं। एक बार हमारे कैमरे में भी प्रॉब्लम्स कारण 90 प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, ये फिर से हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये बन गया। ओके, ये आपका रेडियस सेम डिस्टेंस है, नो प्रॉब्लम। आप पॉइंट लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है और इसे कट करते चलिए। ये फर्स्ट कट, सेकंड कट और थर्ड कट तो लाइन पे ही होगा, नो डाउट। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए हम कट भी कर दिए। ठीक है, ये 60, ये 60, इसका हाफ कर लीजिए, क्योंकि हमने अभी चेंज तो किया नहीं है रेडियस। अब ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का 90 डिग्री है। चलिए इसे ज्वाइन कर लें। हिडन पे ही ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हमें अभी 45 चाहिए, 90 नहीं चाहिए। कितना चाहिए? 45। चलिए ये तो हो गया। अब हमें चाहिए 45। तो देखिए इसका डिस्टेंस लीजिए, ये जहाँ पे ये कट हुआ है, ठीक है, जहाँ से ये इंटरसेक्ट हुआ है, इन दोनों सेम डिस्टेंस है। यहाँ पे एक आर कट करिए। अब सेम प्रोसेस यहाँ से भी आप लीजिए और यहाँ पे आर कट कर दीजिए। ये बन गया आपका 45। कितना बन गया? 45। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, सिंपल। लेकिन याद रखिएगा जब ज्वाइन करिएगा तो आगे तक भी ज्वाइन करिएगा, मतलब ये इंटरसेक्ट को आगे तक वो प्रोसेस चलाए, ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमें ये आपका सेकंड डायगोनल है, सिंपल। अब ये आपका 45 डिग्री है, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए ये 45। तो श्योर है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल तो आप जानते हैं भाई, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो ये 45 पर श्योर है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, नो डाउट। अब ये बताइए ए से सी तो आपका बन चुका है, ये हमें चाहिए बी से डी। तो बताइए इस पॉइंट से डी तक का डिस्टेंस क्या है? 3 सेंटीमीटर। ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर, सिंपल। तो भाई हमारे पास जब डिस्टेंस है तो क्यों ना हम 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके कट कर दें। ये पॉइंट, ये आपका 3 सेंटीमीटर हुआ। अब आप यहाँ से पॉइंट लीजिए और एक आर्क इधर कट कर दीजिए और एक आर्क आप सेकंड साइड भी कट कर दीजिए इधर, सिंपल। ये हम ये कट कर दिए, क्लियर। अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। अब इन सभी को ज्वाइन कर दीजिए, आपका रेक्टेंगल रेडी, सिंपल। यहाँ इस पॉइंट से ए को टच कर दीजिए, ये हो गया। ये पॉइंट से सी को टच कर दीजिए, ये हो गया। सी से इस पॉइंट को टच कर दीजिए, ये हो गया। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी टच कर दीजिए। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, क्लियर। अब ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, और 45 डिग्री पे ये बना हुआ है, क्लियर। और इस पॉइंट को हम दे देते हैं ये एरो को P और इधर कर देते हैं Q, और ये एरो को दे देते हैं X और ये एरो को दे देते हैं Y।
चलिए स्टेप राइट करें। सबसे फर्स्ट हमने ए सी एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ए। अब सिंपल है कि हमने सबसे फर्स्ट इसे ओ पे कन्वर्ट किया, यानी उसका बाइसेक्ट पॉइंट ड्रा किया। तो सेकंड आप करिए बाइसेक्ट ए सी 8.0 क्लियर, विच लेंथ 3 सेंटीमीटर मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड 8 पॉइंट ए से हमने एक 45 ड्रा किया, तो आप लिखिए 8O ड्रा अ रे x and y making an angle 45 डिग्री 8.0। सिंपल, इतना हो गया। नाउ फोर्थ नंबर, फिर इसके बाद हमने एक्स वाई में हमने ओ बी और ओ डी का 3 सेंटीमीटर में कट किया, तो आप लिखिए फ्रॉम एक्स वाई कट ऑफ ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का सेकंड डायगोनल था, तो 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर ईच। आप यहाँ पे ईच भी कर दीजिएगा, सिंपल। नाउ फिफ्थ नंबर, इसके बाद हमने क्या किया, सिंपल ज्वाइन कर दिए सभी को, ए बी बी सी सी डी एंड डी, क्योंकि साइड ही हमने ज्वाइन किया, आपके डायगोनल्स तो ऑलरेडी कंप्लीट थे। thus ABCD is the required rectangle. Simple. Now question number 17. Construct a square having diagonal of length 5 सेंटीमीटर। देखिए इस बार हमारे पास क्या है, स्क्वायर। पहले प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे कभी भी। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी बेसिकली तो आप जानते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर, मतलब ईच साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड आल्सो पैरेलल। तो पैरेलल की तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड, ध्यान समझिएगा, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, नो डाउट। चलिए क्लियर, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट से पहले अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी में नहीं होता, ठीक है। कुछ ही ऐसे हैं जिनके, जैसे रेक्टेंगल, तो आपकी प्रॉपर्टी मतलब उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं हो सकते। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सॉरी रेक्टेंगल में भी होते हैं, लेकिन सभी में नहीं होते। जैसे पैरेललोग्राम में नहीं होते, ट्रेपेजियम में नहीं होते, ठीक है, रोम्बस में नहीं होते, काइट्स में भी नहीं होते। तो डायगोनल सभी में इक्वल नहीं होते। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर डिफरेंट मैटर, क्योंकि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 हो जाएगा, अगर ये 6 है तो 3, लेकिन इसमें दोनों इक्वल होते हैं। और थर्ड, इसके ईच कॉर्नर 90 होते हैं, और देन आफ्टर इसके डायगोनल्स भी 90 डिग्री होते हैं जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी रखता है स्क्वायर। तो चलिए इसी बेस पे डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए हमें एक डायगोनल दिया, भाई एक दिया मतलब दोनों दे दिए। तो चलिए जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किए वैसे इसे भी करते हैं इजी मेथड से। इसको हम एक डिफरेंट टाइप से आपको क्लियर कराएंगे। फर्स्ट 5 सेंटीमीटर है, चलिए 5 सेंटीमीटर हम सबसे फर्स्ट इसे ड्रा कर लें। ये हमने ड्रा किया, क्लियर। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए वही बात आ गई ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो श्योर है 5 है तो 2.5 में इसका बाइसेक्ट पॉइंट होगा, नो डाउट। ये हमने बना लिया, क्लियर, ये हमने पॉइंट बना लिया। अभी हमने आपसे क्या बताया कि जहाँ पे वो बाइसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। तो भाई इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री भी ड्रा कर लें ना। चलिए नेम भी शो करें तो और बेस्ट होगा। जैसे हमने यहाँ ए कर दिया, बी सी एंड डी, सिंपल। तो ए सी, तो हम इसे नेम दे देते हैं ए एंड सी, सिंपल। अब इस पॉइंट पे हमें 90 डिग्री ड्रा करना है दोनों साइड। तो आप एक काम करें,
इसका आप डिस्टेंस लेके एक सर्कल कर दें। आप यहाँ पे एक सर्कल बना लिया करिए। अगर आपको 90 एक बार में चाहिए दोनों साइड तो ठीक है, कभी भी आप यहाँ पे वर्क करें एक 90 डिग्री आप कर लें, एक सर्कल बना लीजिए। एक नया ट्रिक आपको बता रहे हैं। फिर ये पॉइंट का और ये पॉइंट का आप डिस्टेंस ले लें, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये हुआ, एक आर्क यहाँ कट कर दीजिए, एक आर्क यहाँ भी कट कर दीजिए। सेम डिस्टेंस चेंज मत करिएगा। एक डाउन साइड भी आप आर्क कट कर दीजिए, यहाँ पे ये हमने कट कर दिया। और सेकंड प्रोसेस यहाँ से भी आप एक आर कट कर दीजिए। हो गया। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। यही आपका 90 डिग्री हुआ, जो मतलब आपका एक डायगोनल, सेकंड डायगोनल हुआ सिंपल। और ज़्यादा आपको इसमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और इसे आप रे दे दीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, एक्स एंड वाई। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका डिस्टेंस कितना है, यहीं से आप चेक कर लीजिए। ये देखिए सेम डिस्टेंस है ना, यानी 2.5 है। तो आप ये पॉइंट से यहाँ पे एक कट कर दीजिए और सेम आप डाउन साइड आके यहाँ पे भी एक कट कर दीजिए। सिंपल, ये हमने कट कर दिया। तो जहाँ पे ये कट हुआ, ये आपके सेकंड डायगोनल्स कंप्लीट हुए। भाई प्रॉपर्टी है ना कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये अगर 2.5 है, ये अगर 2.5 है, तो यहाँ से ये भी 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा। और अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं 2.5। ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है, ये 2.5 में है, ये 2.5 एग्जैक्ट। क्लियर। और ये तो ऑलरेडी आपने देखा ही है जब हम इस लाइन का यूज़ किए। सिंपल। अब इन सबको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका स्क्वायर रेडी हो गया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मेजर करना है साइड। और आपके सामने चेक कर रहे हैं कोई भी साइड। चलिए यही साइड चेक कर लेते हैं फर्स्ट। ये देखिए आपका ये 1 2 3 एंड 5 और ये आपका 6 पे है, 3.6। आपको अगर इधर से नहीं समझ में आया तो आप ये साइड चेक कर लीजिए, 3.6 ही होगा, नो डाउट। ये देखिए है एग्जैक्ट 3.6। चलिए इसे भी आपको अगर चेक करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट आपका 3.6 पे ही है। इसे नेम शो कर दें, ए बी सी एंड डी। चलिए स्टेप में हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, ड्रा ए सी। ये आपका 2.5 है सेंटीमीटर, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2.5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2.5 और ये आपका 90 डिग्री जिसके अकॉर्डिंग हुआ। और ये आपका 3.56 सेंटीमीटर। चलिए स्टेप, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमने एक बाइसेक्ट किया 8 पॉइंट O पे। तो ड्रा इट्स परपेंडिकुलर XY, ये परपेंडिकुलर सिंबल है, XY बाइसेक्टिंग हमने 90 डिग्री अकॉर्डिंग पॉइंट O पे किया, बाइसेक्टिंग 8 पॉइंट O। थर्ड नंबर XY फ्रॉम XY कट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर D एंड B। ठीक है, कट ऑफ OB इक्वल टू OD 5 सेंटीमीटर का हाफ यानी 5.2 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने सभी को ज्वाइन कर दिया, सिंपल। तो ज्वाइन ABBCCD एंड D, ABBCCD एंड DA। क्लियर। 10
ABCD is the required square, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि आप मिलीमीटर में दें कि इसका एग्जैक्ट साइड का डिस्टेंस कितना है। तो ये तो सेंटीमीटर में है, हमें किस में देना है, मिलीमीटर। तो आपका ये फर्स्ट आंसर है साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 3.6 है, और अगर आप मिलीमीटर में चाहिए तो 10 का इंटू कर दीजिए, है ना। चेंज इन mm। अगर मिलीमीटर में पूछा जा रहा है तो सेंटीमीटर से 10 का इंटू कर दीजिए, यानी 36 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में चाहिए 36 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में चाहिए तो 3.6 सेंटीमीटर। चलिए रोम्बस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD। पहले रोम्बस तो समझ लें, उसके बाद आगे देखते हैं रोम्बस है क्या। रोम्बस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से निकलता है, याद रखिएगा। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर हम मिड पॉइंट को टच कर दें तो ये आपका रोम्बस आउटसाइड हो गया, यही है रोम्बस, ठीक है। जिसका अगर एरिया भी आपको मालूम होगा 1/2D1 इंटू D2। तो अभी तो मेंसुरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, माफ़ कीजिएगा, डायग्राम अभी तो हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए रोम्बस के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन ईच कॉर्नर 90 डिग्री नहीं होते, ये बात देखिए। लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हाँ ये ज़रूर होते हैं कि जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 90 डिग्री भी ड्रा करते हैं। इसीलिए तो अब आप सोच रहे, देखिए अगर हम जिसे प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, बोलेगा यार दो हमें लेंथ दी है, हम कैसे सॉल्व करें, वो तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखिए इसीलिए तो है कि अगर हम इसे AB ले लें तो श्योर है कि BC का भी डिस्टेंस 5 होगा, CD का भी डिस्टेंस 5 होगा, और AD का भी डिस्टेंस 5 होगा, सिंपल। और AC यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर, बस कंस्ट्रक्ट करना है और एंगल BAD फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें साइड है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें। तो ये हुआ आपका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, क्लियर। अब इसे आप पॉइंट कर लीजिए, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये बताइए, ये सभी का डिस्टेंस 5 ही होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए ये 5 ही सेंटीमीटर है ना, तो एक काम करिए, यहाँ पे आर्क पहले से कट कर दीजिए ना। क्यों, अब आप सोच रहे हैं सर क्यों आपने कट कर दिया, भाई इसका भी डिस्टेंस तो 5 ही होगा ना, और इसका भी डिस्टेंस तो 5 ही होगा ना, कोई अलग से तो नहीं हो गया ना, सभी का डिस्टेंस 5 हो, क्योंकि सभी साइड्स 5 हैं, सिंपल। अब हमने नेम क्या शो किया, ये A है, ये B है, तो श्योर है ये आर्क जब तक नहीं कट होंगे तब तक हम तो नेम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम इसे C ही समझेंगे ना, और इसे D समझेंगे। तो A से C तक का डिस्टेंस दिया तो है 6 सेंटीमीटर, तो चलिए 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें। ये तो 5 है ही है, चलिए 6 ले लेते हैं, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। ये क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आप रखिए और यहाँ पे आप कट कर दीजिए। देखिए नहीं कट हुआ, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, और ये आपका यही लाइन है, ये आपका कट हो गया, तो ये हुआ आपका C। भाई आर कट हो गया तो आपका नामकरण हो गया, यहाँ पे ये C हो गया। चलिए ये हो गया। अब इस पॉइंट से हमें देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, नो डाउट। ये आपका जॉइंट। अब यहाँ से भी 5 लेना है, देखिए हमारे पेज पे आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो फिर यहीं का डिस्टेंस ले लेते हैं। ये देखिए डिस्टेंस सेम ही है, तो यहाँ से हम पॉइंट रख के चलिए आगे, अच्छी बात है। ये हमने आर्क ड्रा किया, क्लियर। अब
यहाँ का डिस्टेंस तो सेम ही है, ये देखिए उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है, 5 ही है। तो ये आप ये लाइन को और आगे कर दीजिए, ये यहाँ पे कट हो गया, अब सभी का डिस्टेंस 5 हो गया और ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया क्या चीज़, रोम्बस। रोम्बस के कोई कॉर्नर तो 90 होते नहीं है, और वैसे भी आपको एकदम ऐसे फील हो रहा हो कि एग्जैक्ट ये एक रोम्बस ही है, कुछ पैरेललोग्राम्स, ठीक है। ये आपका रोम्बस रेडी हो गया। और ए से सी हमने लिया था 6 सेंटीमीटर, तो उसे तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर कर दीजिए। ये सभी 5 सेंटीमीटर होंगे, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, और ये तो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर ही है। ए बी सी एंड डी। अब चलिए हमें मेज़र करना था बी ए डी, तो बी ए डी भी चेक कर लें। ये आपका बी हुआ, ये ए और ये डी। हमें यहाँ का एंगल चेक करना है कि ये एंगल कितना है। चलिए चेक करते हैं। पॉइंट ये अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि 6 और 7, ठीक है। आई थिंक ये 6 या 7, यानी 105, 6 या तो फिर 7, तो आई थिंक ये 106 होगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है, 106। तो यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे एंगल आप राइट कर दीजिए 106 डिग्री। क्लियर। चलिए स्टेटमेंट ड्रा करें, राइट करें, माफ़ कीजिएगा। स्टेप क्या, स्टेप सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यह फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड, हमने ए पॉइंट से यहाँ पे भी आर कट किया, यहाँ पे भी, और सी। पहले बी और सी से हम सी बना लेते हैं, क्योंकि वो तो हमने आपको ऐसे ही फ्री हैंड दिखा दिया। ए से हमने 6 सेंटीमीटर के यहाँ आर कट किया और बी से 5 सेंटीमीटर, तो इसे दोनों एक साथ लिख लेते हैं। तो आप लिखिए फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी एज अ सेंटर विथ कितना रेडियस, ए से हमने कितना लिया 6 सेंटीमीटर रेडियस, विथ रेडियस ए से 6 सेंटीमीटर एंड बी से 5 सेंटीमीटर, रेडियस कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, कहाँ पे आर्क कट हुआ, सी पे। क्लियर। ये तो सी रेडी हो गया। अब सी से हमने, सी से भी 5 सेंटीमीटर और ए से भी 5 सेंटीमीटर, तो सेम ही आपको लिखना जैसे हमने सेकंड लिखा। तो आप लिखिए फ्रॉम पॉइंट्स, इस बार सी और ए कर लीजिए, सी एंड ए एज अ सेंटर, सेम आप कर लीजिए एज अ सेंटर विथ रेडियस भी आपका सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर, में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि सेम है। कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे कट हुआ, डी पे, पॉइंट डी, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट डी। इसके बाद हम 4th नंबर में क्या किए, सभी को ज्वाइन कर दिए क्योंकि सभी रेडी हैं। ए भी तो ऑलरेडी था, बी सी सी डी एंड डी ए, बी सी सी डी एंड डी ए कॉमा ए सी भी कर लीजिए, सी ए, ठीक है। सो 5th नंबर हुआ आपका 10 ABCD is required rhombus। और हमें मेज़र करना था, तो आप ये आपका लास्ट आंसर है, नॉन ऑन मेजरिंग BAD एंगल BAD इक्वल टू 106 डिग्री। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।